साथियों को नमस्कार। पतंजलि योग दर्शन की व्याख्यान माला में मैं डॉक्टर अशोक भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान माला के अंतर्गत जो विभूति पाद है उसकी हम चर्चा कर रहे थे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे सामने आ रही थी और अभी तक हमने 15 सूत्रों को पढ़ा है, उनको हमने जाना है और उन 15 सूत्रों में हमने इस चीज़ को जाना कि किस प्रकार से जो संयम की स्थिति होती है और उस संयम की स्थिति में आगे बढ़ते बढ़ते हमने समाधि को और उसके पश्चात में जो ये सृष्टि है और समाधि का परिणाम है, एकाग्रता का परिणाम है, उस चीज़ को हमने जाना था। और इस चीज़ को भी हमने जाना था कि किस प्रकार से सृष्टि के जितने भी नियम है, जो क्रम है, वो एक निश्चित अवधि समय के साथ में वो काम करते रहते हैं और उनमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आता है। अब हमें आगे के सूत्र में बढ़ेंगे और उस सूत्र के द्वारा हम और कुछ नया जानने का प्रयास करेंगे। अब जैसा कि यह जो विभूतिपाद है और आपको जैसा कि बताया गया था, विभूति का अर्थ होता है कि विभिन्न प्रकार की शक्तियां या जो सिद्धियां हैं उनका प्राप्त होना। तो अब जो आगे 16वां सूत्र आ रहा है, इस सूत्र से जो विभिन्न प्रकार की सिद्धियां हैं वह साधक को प्राप्त होगी। यानी कि किन किन पदार्थों के ऊपर, वस्तुओं के ऊपर, स्थानों के ऊपर यदि हमें अपने आप को, चित्त को संयम करें तब हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान होगा, विभिन्न प्रकार की शक्तियों का अपने अंदर प्रादुर्भाव होगा। तो जो 16वां सूत्र है वहाँ से जो ये विभूतियाँ शुरू हो रही है, हमें उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। और चूँकि बहुत सारे जो ऐसे अशुद्ध विचार वाले या जो योग की बातों को मानते नहीं है, जिनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ये यूं कहें कि यदि हम इस समाधि तक की अवस्थाओं को प्राप्त कर लें, क्योंकि ये जो सिद्धियां, विभूतियां हैं, ये उस संप्रज्ञात जो समाधि है उसके बाद की अवस्थाएं हैं जब यह प्राप्त होनी शुरू होती है। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए वास्तव में यह प्रेरणादायक यह चीज़ है कि इनका जब हम अभ्यास करते हैं तो इनके द्वारा हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि जिसको हम कहते हैं ना कि हमारा जो ये शरीर है, इस शरीर के अंदर अनंत शक्तियां हैं, अनंत इसमें ज्ञान है, अनंत इसके अंदर आनंद है। वास्तव में वह है या नहीं है, या फिर वेदों के अंदर, उपनिषदों के अंदर जो बात कही गई है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे वाली, कि यानी कि जो इस पिंड के अंदर है वही इस सारे ब्रह्मांड के अंदर है। या यूं कहें कि हम जिस ब्रह्मांड की शक्तियों की बात करते हैं वो सारी की सारी शक्तियां तो हमारे इस शरीर के अंदर ही व्याप्त है। तो इसके लिए मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आ रहा है, महाभारत के काल का, भगवान कृष्ण का मुझे याद आ रहा है। वो प्रसंग में जरूर यहाँ पर रखना चाहूँगा। वो प्रसंग यह है कि एक बार भगवान कृष्ण जो बाल अवस्था के अंदर थे वह खेल रहे थे और उन्होंने मिट्टी खाई। तो साथ में बलराम भी थे, दाऊ भैया भी थे। और हम सभी जानते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं और वो खेलते हैं और कोई भी यदि कोई इस प्रकार का काम कर देते हैं तो दूसरा बच्चा जाकर के माँ से ज़रूर शिकायत करता है। तो जब भगवान कृष्ण मिट्टी खाते हैं तो आज बलराम भैया को मौका मिल जाता है शिकायत करने का और कहते हैं कि वो दौड़ करके जसोदा मैया के पास में जाते हैं और कहते हैं कि मैया मैया आज तो कान्हा ने मिट्टी खाई है। तो जसोदा मैया कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है। तो वो कहते हैं कि उनके पास में आते हो और वो कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाई। तो वो भगवान कृष्ण यानी कान्हा कहता है कि ना। फिर कहते हैं कि तुमने मिट्टी खाई है। फिर कहते हैं कि ना, नहीं खाई होगी तुमने मिट्टी। कहते हैं कि ना। तो कहे कि झूठ बोलते हो। कहते हैं कि ना। तो कहे मुंह खोलो। और हम सभी जानते हैं
कि जब वो मुंह खोलते हैं तो उसके अंदर उनको पूरा ब्रह्मांड वहाँ पर दिखाई देता है। और कहते हैं कि जसोदा मैया उस चमत्कार को, इस स्थिति को देख करके और बेहोश हो जाती है। तो ये प्रसंग ये कहना चाहता है, और शायद भगवान कृष्ण अपनी मैया को ये समझाना चाहते हैं कि मैया तुम किस मिट्टी की बात कर रहे हो, कि ये तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि है, ये तो वैसे ही हमारे अंदर विद्यमान है, हमारे से बाहर कुछ भी नहीं है। और उन सभी प्रकार की इन शक्तियों को हम जान सकते हैं, हम उनको पहचान सकते हैं। तो अब हम उस सूत्र की बात करें, जो अगला जो सूत्र आ रहा है, और उस सूत्र में कहा गया है कि परिणाम त्रय संयमात अतीता नागत ज्ञानम, अर्थात कि उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। यानी कि संयम करने से क्या होगा, भूत और भविष्य का ज्ञान होगा। अब भूत और भविष्य का ज्ञान किस प्रकार से होगा? कहा गया कि उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से, उक्त जो तीनों परिणाम है उनमें अलग अलग संयम करने से, यानी कि जो धारणा है, ध्यान है और समाधि को जो हमने संयम कहा है। एक चीज जो हमने पिछला जो व्याख्यान था उसके अंदर कही थी कि सृष्टि के निर्माण का एक निश्चित क्रम है, और जो ये निश्चित क्रम है तथा एक निश्चित क्रम के साथ में एक निश्चित प्रक्रिया भी है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, और उसका सारा जो कार्य है वह इन्हीं से एक निश्चित नियम के आधार पर काल के साथ में होता है। यानी कि एक समय जो होता है उसके साथ में उसका निर्माण होता है। जैसे कि यदि हम कहें कि एक बीज को हमने बोया, और बीज को बोने के बाद में उसमें अंकुर फूटेगा, और अंकुर फूटने के बाद में उससे धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का भी निर्माण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज हमने बीज बोया और कल एक पूरा वट वृक्ष खड़ा हो गया। यानी कि उसकी भी प्रक्रिया का एक निश्चित क्रम है कि सबसे पहले तो उसको उसी प्रकार की परिस्थितियां मिलेगी, उसमें अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के पश्चात में धीरे धीरे वह बढ़ेगा, और एक निश्चित काल या समय के पश्चात में क्या हो जाएगा, वह एक वट वृक्ष का रूप धारण कर लेगा। तो इसी प्रकार से इस सृष्टि का भी एक निश्चित क्रम है, और उन निश्चित क्रम का, यानी कि वह जो निश्चित क्रम है वह वास्तव में क्रम है क्या, वह क्या क्रम है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। यदि उसको कोई भी जान लेगा, उसको जानने से होगा क्या? उसको जानने से यह होगा कि ये जो पदार्थ है पिछले हजारों सालों से बने हुए हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ है। और उसको जानने के लिए हमें कहाँ पर जाना पड़ेगा? हमें जाना पड़ेगा भूतकाल के अंदर। इतना ही नहीं, आने वाले समय के अंदर जो ये पदार्थ है, जो हमें ये चीजें दिखाई दे रही है, यह किस प्रकार की होगी, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा भविष्य के अंदर, तभी हम उसको जान पाएंगे। अब रही वर्तमान की बात, तो वर्तमान में जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो तो वैसी है ही। हम तो उसके भूत को और उसके भविष्य को हम जानना चाहते हैं, और उसको जानने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है, वह महत्वपूर्ण चीज है उस विकास क्रम को जानना। और आज का वैज्ञानिक वही काम कर रहा है। आज का वैज्ञानिक यह काम कर रहा है कि वह इस ब्रह्मांड के विकास क्रम को जाने, और इस विकास क्रम को यदि वह जान जाएगा तो निश्चित रूप से पदार्थों की जो भी उसकी अवस्थाएं है, चाहे उसकी ठोस अवस्था है, चाहे उसकी गैस की अवस्था है, चाहे उसकी द्रव की अवस्था है, उनको बहुत अच्छे ढंग से जान पाएगा। तो उन परिणामों के अंदर जब एक साधक संयम करता है, जब वह संयम करता है, तब उसको उस निश्चित क्रम का ज्ञान होता है, और जब उसको उस निश्चित क्रम का ज्ञान होता है, तब उसको पूरा का पूरा उस पदार्थ के प्रति भूत और भविष्य का भी उसको
ज्ञान हो जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो यह एक बहुत गहरी बात है। अब आज का विज्ञान क्या कर रहा है? आज का विज्ञान उस लेबोरेटरी और उस पदार्थ से बंधा हुआ है, उसी के आधार पर वह खोज कर रहा है। उसके अंदर तो कहीं ना कहीं त्रुटि भी हो सकती है, लेकिन एक साधक क्या कर रहा है? साधक बड़े सूक्ष्म में जाकर के और संयम स्थापित करके वह उसका ज्ञान प्राप्त करता है। और उसका ज्ञान प्राप्त होने पर इस सृष्टि के अंदर कोई भी तत्व, यानी कि किसी भी प्रकार के तत्व का ज्ञान उससे फिर छिपा हुआ नहीं रहता है। इस सृष्टि के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसका ज्ञान उसको हो जाता है। यानी कि वास्तव में देखा जाए तो यह चित्त की बड़ी सूक्ष्म अवस्था है। अब इसको थोड़ा सा हम यूं भी समझ सकते हैं। पतंजलि योग दर्शन के अनुसार यदि हम इस चीज को जानना चाहें, यदि समाधि पाद के अंदर हम देखेंगे तो वहां पर जो समाधियां बताई गई है, वहां पर जो संप्रज्ञात समाधि बताई गई है, वह संप्रज्ञात समाधि की अनेक प्रकार की अवस्थाएं बताई गई है। वो अवस्थाएं और कुछ नहीं है, वो अवस्थाएं स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ने की है। और हमने भी यहाँ पर इस संयम की अवस्था को जो प्राप्त किया है और यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं वह और कुछ नहीं है, वह स्थूल से सूक्ष्म की ओर पहुंचने की प्रक्रिया है। अब यदि हम यहाँ पर आज के विज्ञान की बात करें तो आज के विज्ञान ने भी क्या किया है? आज के विज्ञान ने भी उस पदार्थ से उस सूक्ष्म की ओर, यानी उसने भी उन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी जो सूक्ष्म और कण है वहां तक वह पहुंचा है। क्यों पहुंचा है? क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जब तक वह उस सूक्ष्म को नहीं जानेगा तब तक इस स्थूल के बारे में वह कभी भी नहीं जान पाएगा। स्थूल भले ही हमें दिखाई देता हो, लेकिन इस स्थूल की प्रक्रिया को, जो ये स्थूल हमारे सामने है, इसके बनने की प्रक्रिया को, इसकी सृष्टि की प्रक्रिया को, इसके विकास को समझने के लिए हमें उस सूक्ष्म तक पहुंचना ही पड़ेगा। तो साधक क्या होता है? साधक उस सूक्ष्म लेवल तक पहुंच जाता है और उस सूक्ष्म लेवल तक पहुंचने के पश्चात में जब वह वहां पर संयम करता है, तब क्या होता है? उसको उन चीजों का ज्ञान हो जाता है। और जो यह सूत्र है, यह सूत्र यही कहना चाहता है। अब हम आगे वाले सूत्र में बढ़ते हैं क्योंकि यहां से अब देखिए विभूतियां शुरू हो गई है। विभिन्न प्रकार के जो ज्ञान है, विभिन्न प्रकार की जो शक्तियां हैं, उनकी यहां से शुरुआत हो गई है। तो जो ये 17वां सूत्र है, इस 17वें सूत्र में कहा गया है कि शब्दार्थ प्रत्ययाना मित्रेत राध्यासात संकर प्र विभाग संयमात सर्वे भूत रूत ज्ञानम। अर्थात शब्द, अर्थ और ज्ञान, तीन चीज आई है। शब्द आया है, अर्थ आया है और ज्ञान आया है। तीनों का जो एक दूसरे का अभ्यास, यानी कि एक दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण इनका क्या हो जाता है? मिश्रण हो जाता है, जबकि तीनों अलग अलग है। मिश्रण हो जाने से उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। यानी कि वाणी का ज्ञान का अर्थ हो गया कि एक हमारी भी वाणी है, पशु पक्षी उनकी भी अपनी वाणी है, उन सब का यहाँ पर क्या हो जाता है? ज्ञान हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर जो तीन चीजें कही गई है। शब्द क्या है? शब्द जो हमारी वाक इंद्रिय है उससे यह प्रकट होता है। उसके बाद में इसका अर्थ लगाया जाता है। अर्थ लगाने के पश्चात में उस चीज का हमें ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इन तीनों की अपनी अलग अलग अवस्थाएं हैं, लेकिन होता क्या है? हम प्राय इनको एक मान लेते हैं, जबकि यह एक है नहीं। इन तीनों का अपना अपना
एक अलग अस्तित्व है। जैसे मैंने कहा कि गाय, तो गाय कहने पर यह एक शब्द मेरे मुंह से निकला। अब जैसे गाय बोला गया, अब इसका अर्थ निकाला जाएगा। अब अर्थ क्या निकाला जाएगा कि गाय एक पशु है, गाय दूध देती है, गाय गौशाला में रहती है, यानी कि अब इसके बहुत सारे हम यहाँ पर अर्थ निकाल सकते हैं। अब इन दोनों से फिर क्या होगा, हमें ज्ञान होगा कि ये किस प्रकार का पशु है, ये क्या चीज है। अब यहाँ पर एक चीज और भी हो सकती है, किसी को ये पता ही नहीं है कि गाय क्या होती है, या कोई विदेशी व्यक्ति है जो गाय शब्द को जिसने नहीं सुना है, और हमने उसको कहा कि गाय को चारा डाल के आ जाओ। अब गाय को चारा डाल के आ जाओ, मान लो हमने यहाँ पर गाय तो कह दिया है, और बाकी हमने कह दिया है कि भाई घास है तो उसको, घास को ग्रास बोलते हैं, उसको हमने इंग्लिश में बोल दिया है। अब वहां पर वह आदमी यह अनुमान लगाएगा कि यह जो गाय है ये मनुष्य तो नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य घास खाता नहीं है। इसका मतलब ये किसी न किसी प्रकार का कोई पशु होगा। तो इस प्रकार से वह एक अनुमान लगा करके उस का ज्ञान लेने की वह कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से जो यह शब्द है उसका अर्थ है और उसके बाद में उसका ज्ञान है, इन तीनों में अलग अलग रूप से जब संयम स्थापित किया जाता है, तब सभी प्रकार के जितने भी जो प्राणी होते हैं, उन प्राणियों की जो बोली होती है, जो वाणी होती है, उस वाणी का हमें ज्ञान हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, वास्तव में देखा जाए तो जितनी भी ये पशु पक्षियों की ध्वनियां हैं, ये सारे के सारे एक संकेत है। और हमारी भी जो वाणी है, यह जो वाणी है यह एक संकेत है, और उसको हम समझ करके और कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम मन की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले मन में होता क्या है, मन में हमारे विचार उठते हैं, और वह जो विचार होता है, वह विचार क्या करता है, वह विचार शब्द का रूप लेता है, और उसके बाद में अर्थ और उस ज्ञान की बात आती है। तो कहने का यह अर्थ है कि ये जो सारी की सारी चीजें हैं, यह हमारे अंदर है। तो शब्द और ज्ञान की यदि बात करें तो शब्द और ज्ञान के बीच में काफी दूरी है, इसलिए सही तथ्य न शब्दों से प्रकट किए जाते हैं, यानी कि शब्दों से नहीं प्रकट किए जा सकते, और न समझने वाला सही स्वरूप समझ पाता है। क्यों स्वरूप समझ नहीं पाएगा? क्योंकि शब्दों से हमें प्राय कभी भी किसी चीज को पूरी तरह से प्रकट नहीं कर सकते। इसलिए कई बार हम कहते हैं कि जो हमारे भाव होते हैं, वहां पर वो जो भाव होते हैं वह भी काम आते हैं। इसलिए शब्दों को जब हम प्रकट करते हैं, और जो शब्द प्रकट किए जाते हैं, अब इनमें केवल मनुष्यों के अंदर भी देखा जाए तो हमारी बहुत सारी प्रकार की क्या है, हमारी बहुत सारी प्रकार की भाषाएं हैं, और वो जो भाषाएं हैं जो शब्दों के माध्यम से प्रकट हो रही है, उन सभी प्रकार के शब्दों को वास्तव में हम जानते नहीं है। अब किसी ने कहा कि यह पानी है, और किसी ने कहा कि यह वाटर है। अब जो इंग्लिश नहीं जानता है वह कभी भी नहीं समझ पाएगा कि ये वाटर क्या चीज होती है। लेकिन जब शब्द के ऊपर, अर्थ के ऊपर और ज्ञान के ऊपर जब संयम किया जाता है, तब हमें इन सभी प्रकार की चीजों का ज्ञान हो जाता है। और केवल मनुष्य की ही वाणी का नहीं, सभी प्रकार के जो पशु पक्षी है
उनकी जो वाणी होती है उनका भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे जैसे और जिन जिन अवस्थाओं के ऊपर हमें संयम को स्थापित करते जाएंगे, वैसे वैसे हमें ज्ञान होता जाएगा, विभूतियाँ प्राप्त होती जाएगी, हमें सीधियाँ मिलती जाएगी। तो अभी साथियों इतना ही। आगे के सूत्र में हम और विभूतियों की बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।